सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जो आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई रीडिंग में। आज की जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड है और रिक्वेस्ट किया है सुजीत बाल्मीकि जी ने। अगर आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो कमेंट में। सो लेट्स गो अहेड। डिवाइन सीक्रेट प्लानिंग आपके लिए क्या है? सो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इनमें से आप जिस फाइल से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उसको चूज़ कीजिए एंड देन हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको स्क्रीन पे ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ज़्यादा बातें ना करते हुए। हाय पाइल 1, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो लेट्स गो अहेड। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है उनके लिए देख लेंगे व्हाट इज़ डिवाइन्स सीक्रेट प्लानिंग फॉर यू। थैंक यू। ओके, जस्ट अ सेकेंड। आई जस्ट फील आपका कार्ड्स बहुत तेज़ी से फ्लो होना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि डिवाइन की जो भी प्लानिंग है आपके लिए वो बहुत जल्दी आपको पता चलने वाली है। ठीक है, तो आसानी होगी थोड़ी सी आपके कार्ड्स को देख के एक्सप्लेन करना। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो डिवाइन हमारे लिए प्लान करके रखा है बट हमें नहीं पता। सो लेट्स गो अहेड फॉर माय पाइल 1। थैंक यू पाइल 1 के लिए क्या है? कार्ड्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, एज आई टोल्ड यू कार्ड्स एकदम फ्लो आउट होके आया है। सो ये कार्ड्स मैं लूँगी। लेट्स सी। सबसे पहली कार्ड है 9 ऑफ कॉइन यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देन है द फूल। ओके, इसके साथ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फिर आता है नाइट ऑफ कॉइन। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड उसके साथ हाई प्रीस्टेस। ओके, होप कि आपको कार्ड्स दिख रहा है। सो पाइल 1 बॉटम से एक बार देख लूँगी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एज आई टोल्ड यू पाइल 1, मैंने आपको पहले ही एक कहा ना अभी कि कुछ आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है आपके लिए। मे बी बहुत बेसब्र हो आप जानने के लिए किसी क्वेश्चन के आंसर तलाश कर रहे हो। सपोज़ आपके मन में ऑलरेडी वो क्वेश्चन चल रहा है, क्या ये जॉब लगेगा? मैंने इस जॉब के लिए ना अप्लाई किया है, या फिर इस इंसान को मैंने प्रपोज़ किया है, क्या ये यस बोलेगा? या फिर मेरी ये घर पे प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या ये कलेश दूर होगा? ये मिसअंडरस्टैंडिंग सही होगी? तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये फर्स्ट चीज़ मुझे चैनल हो रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं, विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट बनता हुआ देख पा रही हूँ आपको, फाइनेंशियली स्टेबल होता हुआ। एंड विद दिस द फूल एडवेंचर, आई मस्ट टेल यू, या एक एडवेंचर ऐसी है जिसको आप एक्सपीरियंस करने वाले हो जो आपने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिल्कुल नए अंदाज में जब हम बीचेस पे जाते हैं तो नॉर्मली हम घर पे जैसे रहते हैं या फिर आसपास में घूमते हैं तो हम जैसे ड्रेसअप करते हैं, लेकिन बीच में जाने के बाद वो ड्रेसअप चेंज होती है, राइट? तो यहाँ पर वो चेंज होना है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर हो सकते हैं कि आप जगह शिफ्ट करो या फिर सही में आप कहीं पर घूमने जाओ एंड आपकी जो वेदर है वो थोड़ी सी चेंज कर रहे हो, वातावरण जो है वो थोड़ी सी परिवर्तन हो रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए, आई मस्ट से। एंड विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स आई जस्ट फील कि ये जो स्टार्ट है या फिर ये जो परिवर्तन है लिटरली आपको बहुत टाइम बाद मिल रहा है। मतलब बहुत आपने इसके लिए शिद्दत किया है या फिर आप बहुत पैशनेटेड थे इस काम के लिए, या फिर बहुत हर्डल्स देखी है, बहुत ज़्यादा आपने इसका इंतज़ार किया है। तो या आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत कुछ है, कन्फ्लिक्ट्स है, बट उस सारी चीज़ों का पीछे छोड़ के फाइनली उसको पा रहे हो जिसकी तलाश अब तक आपका था। सो यहाँ से मुझे ये पता चल रही है, अगर इस साइड को देखूँ डिवाइन की जो
प्लानिंग है आपके लिए, नाइट ऑफ कॉइंस है। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो ये आपसे यही छुपा रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल साइड को ये और भी ज़्यादा ग्रो करवाना चाहते हैं। दैट्स वाई आपकी पेशेंस लेवल अगर बहुत कम है, ये उन लोगों के लिए है कि अगर आपको लगता है आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, हार मान लेते हो, या फिर बहुत जल्दी आशा छोड़ देते हो। सो ये उन लोगों के लिए है, बहुत जल्दी मुँहफट हो, बोल देते हो। बट यहाँ पर एक चेंज आप में मैं देख पा रही हूँ कि अगर पहले कुछ होते ही आप बोल देते थे या फिर सडन एक्शन ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक ठहराव है आपके लिए। मैं एक ठहराव देख पा रही हूँ कि थोड़ी सी रुक जाती हूँ, थोड़ी सी देख लेती हूँ। तो ये ठहराव आप में आ रही है और डिवाइन यही चाहते थे कि आप में ये चीज़ इम्प्रूव हो। अगर हुई है तो आई मस्ट टेल यू पायल 1, आपने सक्सेसफुली उस एग्जामिनेशन को पार कर लिया है जिसमें डिवाइन आपको देखना चाहते थे कि आप उसमें सक्सेस हो जाओ, ओके, सक्सेसफुल हो जाओ। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। फाइनली बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो। डिवाइन जब हमें प्रेजेंट देते हैं, जो भी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए एक प्रेजेंट होती है, तो वो प्रेजेंट आपके लिए बहुत प्रीशियस होने वाली है, बहुत खुश होने वाले हो। पता नहीं क्या मिलने वाली है या फिर आप क्या विश कर रहे हो, लेकिन जो भी वो देने वाले हैं इतना खुश हो जाओगे, इतना खुश हो जाओगे। आई जस्ट फील आपकी कोई विश ज़रूर ग्रांट होने वाली है, ओके। एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस वही चीज़, यहाँ पर एक कुछ चीज़ें हिडन है जो कि डिवाइन आपको नहीं बताना चाहते थे, बट हमने यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके पता कर लिया है। बट फिर भी यहाँ पर एक हिडन वाली एनर्जी है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, नाइट ऑफ कॉइंस है। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली वो नहीं बता रहे हैं कि आपको किस तरफ वो ले जा रहे हैं, समझ रहे हो। सो ये हो सकती है कि कुछ भी हो, तो एक छोटी सी हिंट मैंने आपको दिया है कि आपकी जो भी विश है मे बी वो पूरी होने वाली है। दैट्स वाई ये एनर्जी है, ओके। सो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया, और फिर हम देख लेंगे कि और क्या है। इस डेक से पता करेंगे कि एग्जैक्टली उनका प्लानिंग क्या है और क्या चेंज होने वाला है, ठीक है, क्या देने वाले हैं वो पता करते हैं। चलो, थैंक यू। ओह वाओ मुझे ना एक आपके लिए, माय गॉड, बहुत एक सॉफ्ट फीलिंग आ रही है। ऐसी फीलिंग है कि कैसे बताओ, इसको ना एक्सप्लेन करना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये आप तब फील करने वाले हो जब आपको ये मिलने वाली है। सो मैं फील कर रही हूँ एक बहुत पीसफुल एनर्जी। अगर हम, आपको क्या पसंद है मुझे नहीं पता, बट मुझे नेचर में टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। तो नेचर में जाके जो शांति मिलती है, मुझे यहाँ पर आपके पैल से वो शांति महसूस हो रही है। डेफिनेटली कुछ ऐसा रिसीव करने वाले हो जिससे ना आपकी पीस ऑफ माइंड क्रिएट होने वाली है, ओके। सो लेट्स सी कि और क्या है फॉर माय पैल 1। इसको एक और बार मैं शफल करूँगी। मैं पैल 1 क्या सीक्रेट प्लानिंग है, क्या सीक्रेट प्लानिंग है। ओके, दिस वन, you are the strong beyond measures. So मैंने आपको कहा ना कि बहुत हर्डल्स के बाद, बहुत मेहनत के बाद आपको ये राह मिल रही है, आपको ये दिया जा रहा है। स्टेपिंग इनटू योर पावर, आप अपने पावर में आने वाले हो। इस पाइल की जो कमज़ोरी है, आई जस्ट फील, उस कमज़ोरी को स्पिरिट ने क्या किया, डिवाइन ने पूरी तरीके से आपकी ताकत में बदल दी। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दिया था कि पेशेंस लेवल अगर कम है, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थे, बहुत जल्दी एक्शन ले लेते, बहुत जल्दी डिसीजन पे आ जाते थे। सो ये चीज़ें शायद आपके लिए कहीं ना कहीं कमज़ोरी रहा है, इसकी वजह से आपने सफ़र किया है।
सो फाइनली उन चीज़ों के ऊपर आपने मे बी काम किया है, डिवाइन ने किया है आपके सिचुएशन वैसा क्रिएट कि आप फाइनली चेंज हो रहे हो, ठीक है। ओके, वाह, ओके, वाह, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है ये एनर्जी, ट्रस्ट मी। ओके, 2 more card, oh sorry, 1 more card. Miracles, expect the wondrous to emerge. आ रही है चीज़ें, एक साथ आएगी, जब आएगी ना एक साथ आएगी। सो पाइल 1 आपके लिए मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। डेफिनेटली पाइल 1 तो प्रोटेक्टेड है ही। सो आई जस्ट फील कि यहाँ पर जो जीनी होती है ना कि सडनली हमें एक कुछ ऐसा मिल गया जिससे हम अपना विश फुलफ़िल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ छड़ी मिलने वाली है या फिर कुछ ऐसा तोड़ जिससे आपकी विश आप पूरी कर सकते हो। सो मिरेकल्स होने वाला है, आई मस्ट टेल यू। ऐसा मिरेकल्स कि जब आएगा छप्पर फाड़ के देगा, मतलब जब आएगा ना एक ही साथ में आएगा। अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जब होने लगेगा तब आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है। और ये वही एक्साइटमेंट है कि अरे यार, मैं अब तक जो कर रही थी तो यही तो था, मैंने एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाया, लेकिन ये चीज़ें कैसे हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपके मन में जन्म लेगा, तब आपको लगेगा कि चलो फाइनली मेरा टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, वाओ पहलवान, क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को, क्लेम कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी ये एनर्जी मिल जाए। तो कमेंट में आप जिनको भी मानते हो उनको थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हैं, राधे राधे बोल सकते हैं, जय हो राधे श्याम की बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे मतलब ये वर्ड्स मुझे बहुत पसंद है। तो आप देख लीजिए कौन सी आप क्लेम करना चाहते हो, कौन सी बोलना चाहते हो। सो देख लेते हैं अभी एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, गाइडेंस ले लेते हैं ताकि आप रास्ता न भटको। क्या बताना चाहते हैं आपके एंजल्स? तो मैं पहलवान क्या बताना चाहते हैं इनको, बताना चाहते हैं। ओके 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 फाइन। या डिवाइन हीलिंग, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हीलर हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि आप हीलर हो, बट अगर नहीं भी हो तो आप में एक हीलिंग कैपेसिटी है कि आप अपने वर्ड्स के थ्रू किसी को हील कर सकते हो, आपके काम के थ्रू कर सकते हो। रिसेंटली मैंने एक मेल रिसीव किया है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने जो लिखा है, मतलब उन्होंने जो वीडियोस मेरा देखा है, उनको वो रेजोनेट हुई है और इतनी ज़्यादा वो उनसे कनेक्ट हो पाए हैं कि उन्होंने मेल करके उनकी फीलिंग ज़ाहिर किया। तो उनकी जो वो जब मैं पढ़ रही थी ना, तो जैसे कि कनेक्ट कर पा रही थी उनकी बातों के साथ, उनकी एक एक वर्ड्स मेरे दिल पे लग रहा था। वो जो टच है ना, वो टच यहाँ पर है आपके लिए। जैसे आप कुछ काम करोगे तो वो डायरेक्ट जाके हिट करेगा और सही जगह पर हिट करेगा। मतलब जो भी करोगे यहाँ पर एक सही डायरेक्शन है आपके लिए। या बहुत सेंसिटिव एनर्जी है, आई मस्ट टेल यू। Okay, soul expansion, your consciousness is expanding, क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आपने वो चीज़ें देखी है, आपको दोनों चीज़ों के बीच में फ़र्क पता है। दोनों चीज़ें भी, ये दोनों चीज़ें कोई भी हो सकती है, बट आपको फ़र्क करना आता है, ठीक है। आपको पता है और पता होता है कि क्या होगा सही, क्या होगा गलत,
क्योंकि अपने चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर किया है, एक्सपीरियंस किया है, दैट्स वाई ये एनर्जी आपकी है फ़िलहाल। ओके, इसके आगे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं आप चीज़ों में कनेक्शन ढूंढ पाओगे। सपोज़ आपके साथ अगर कुछ हो रहा है या फिर आगे वाले इंसान के साथ कुछ हो रहा है, तो आप जैसे कि उनको बता पाओगे तेरे साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि देख वो ऐसा सोच रहा है, या फिर उसका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, ये मत कर, ये गलत हो सकती है। तो आप ये अननोइंगली करोगे बट वो एकदम सही जगह पर जाके हिट करेगा। आपको बाद में जाके पता चलेगा अरे मैंने तो सही बोला था। वो आके आपको बोलेगा कि तूने सही बोला था, ये तो बिल्कुल गलत होगा, या फिर ये मुझे करना नहीं चाहिए था, या फिर ये चीज़ें इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ चल रहा है। समझ रहे हो? तो या इंट्यूटिव भी हो, लेकिन इंट्यूशन से भी ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी को मैं महसूस कर पा रही हूँ जो कि अननोइंगली आप पहचान जाओगे। ठीक है, अभी इसको जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप मेरी बातों को कितना समझ पाओगे आई डोंट नो, बट बहुत प्रीशियस एनर्जी है पहलवान, आई मस्ट टेल यू, बहुत प्रीशियस एनर्जी है। सो यहाँ से मैं पता कर लूँगी आपके लिए और क्या है डिवाइन की प्लानिंग। सो यहाँ जॉय, या डेफिनेटली जॉय तो है ही। सारे कार्ड्स एक के साथ एक रेजोनेट कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो अगर बहुत ज़्यादा 9 देख रहे हो, 1 देख रहे हो, तो ये आपके लिए 10 देख रहे हो, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन होगी। या मैंने 10 बोला, ओह वाह, मैंने 1 बोला, तो न्यू बिगिनिंग है विद दिस 10। ओके, या ये है आपके लिए। ये रिपीटिंग नंबर्स के ऊपर थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। फिर आपके लिए ट्विन फ्लेम्स हैं ऑल्सो। सो ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर है, सिंगल से मिंगल हो सकते हो जस्ट किडिंग। सो या रिलेशनशिप में जा सकते हो। मुझे आपकी एनर्जी बहुत लाइट अप दिख रही है, इसीलिए मैं आपके साथ ऐसा फ्री हो पा रही हूँ। आई जस्ट फील आपकी एनर्जी बहुत जल्द आप ऐसा महसूस करोगे, बहुत लाइट अप रहोगे, बहुत मस्ती करोगे, बहुत ज़्यादा कूल रहोगे, बहुत एडवेंचरस रहोगे। देख लेना, मिला लेना, और तब मुझे मेल करना, मुझे जाननी है। ओके, सो यहाँ स्ट्रेंथ है, लास्ट कार्ड जो आपकी है वो स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ यानी कि मोस्ट पावरफुल होने वाले हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, स्टेपिंग इनटू योर पावर। तो वही यहाँ पर एनर्जी है कि आप अपने पावर में आने वाले हो। ओके पहलवान, होप कि आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाए हो। अगर हुआ है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तिल दिन टिक के टाटा, बाय बाय, जय हो राधे श्याम की। हाय पालचू, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन की जो आपके लिए सीक्रेट प्लानिंग है वो क्या है। ओके, लेट्स सी। चलिए, माय पालचूज, थैंक यू फॉर माय पालचूज। गलतियों से सीखना, ये पहली मैसेज मुझे चैनल हुआ। देखिए किन के साथ जा रहा है। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर कम है तो बढ़ेगी, और ऑलरेडी अगर बहुत कॉन्फिडेंट हो तो ये कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस देगी, अट्रैक्टिव बनाएगी। ओके, वाओ, परफेक्शन। आपके लिए कितनी मैसेजेस चैनल हो रही है, क्योंकि पायल 1 के लिए नहीं हुआ था। सो मैसेजेस बहुत चैनल हो रहे हैं। मे बी इस पाइल को बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है, या फिर डिवाइन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू। सो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करेंगे। फॉर माई पालतू, फॉर माई पालतू क्या है डिवाइन की सीक्रेट फीलिंग्स, बताइए कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। क्या है डिवाइन की सीक्रेट प्लानिंग फॉर माई पालतूज।
क्या है डिवाइन? ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड, मैं इतना नहीं ले पाऊँगी। ओके, ये 2 कार्ड लूँगी। ओके ऐसा ही टोल्ड यू, यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है फालतू की ज़िंदगी में। तो स्पिरिट तो बताना चाहते हैं, ये 3 कार्ड्स अलग है, इसकी स्प्रेड अलग। अभी थोड़ी सी पता करने की कोशिश करेंगे कि सीक्रेट जो प्लानिंग है वो क्या है। थैंक यू। ओके, 1 मोर कार्ड एंड ओके जस्ट अ सेकेंड, 1 मोर कार्ड, थैंक यू। 1 मोर कार्ड फॉर माई फाइल 2। ओके, गिर चुका है। चलो बॉटम को चेक कर लेंगे। ओह वाह, सन है। ओके ब्यूटीफुल, चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ wands, 3 of coins and a page of swords. ओके, पेजेस की एनर्जी एंड यहाँ पर से है डेथ, 6 of swords। डेथ को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ कॉइन्स, डर जाते हैं ज़्यादातर लोग। रुको ज़रा, थोड़ी सी देख लेती हूँ कार्ड्स को, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो यहाँ पर से मुझे दिख रहा है वो है एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपकी एज कम हो। ओके, आपकी एज कम हो सकती है, या फिर आपकी जो आपकी अगर एज ज़्यादा है फिर भी आप दिखने में बहुत कम उम्र के लगते हो। ओके, सपोज़ आपकी एज अगर है 30 तो आपको दिखने में लगता है 25-26, पॉसिबल है। या तो वैसी एनर्जी यहाँ पर है। ऑल्सो कुछ लोग ऑलरेडी टीनेजर्स हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी बताती हूँ कि यहाँ पर से क्या दिख रहा है। पहली चीज़ जो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा कुछ करने की चाहत। जैसे कि कुछ हम जब एक्सप्लोर करते हैं, नए जगह पर जाते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारी एक्साइटमेंट कैसी होती है, बिल्कुल वैसी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, विद दिस 3 ऑफ कॉइन्स बहुत मेहनत भी है इसके साथ। आई जस्ट फील के बहुत सारे लोग आपकी एनिमीज़ हो सकते हैं। आप बहुत मेहनती हो, आप अपनी मेहनत से सारी कुछ करते हो, लेकिन लोग आपको नज़र लगा देते हैं, लोग आपको बोलने लगते हैं, मतलब लोगों की आपके ऊपर जेलसी उभर के आ रही हैं। ओके, सो आई जस्ट फील नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप मेहनती हो, आप करना चाहते हो, बट यहाँ पर कुछ है नेगेटिव इंसान या फिर नेगेटिव एनर्जी जो आपको कहीं ना कहीं 2 स्टेप आगे लेते हो तो 1 स्टेप पीछे हो जाते हो। तो ये लोगों की नज़र से बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है बचना। सो क्रिस्टल ले लो कोई भी, ताकि आपको नज़र कम लगे। ठीक है, और ये एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये उन लोगों के लिए है। एंड अगर इस साइड पे आ जाओ तो मैं देख पा रही हूँ डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। सो ओवरऑल जो एनर्जी है तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। स्लो मूविंग एनर्जी है, मे बी आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर कुछ कर भी रहे हो तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, धीरे 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 करके आगे बढ़ रही है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था, यहाँ पर वो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, लोग बहुत नज़र लगा रहे हैं। तो चीज़ों को हिडन रखने की ज़्यादा कोशिश करो, ज़्यादा किसी से अपनी सीक्रेट्स शेयर मत करो। हो सकती है जिनको आप अपना दोस्त मानते हो वही आपकी सबसे बड़ी एनिमी हो। ओके, जितना सीक्रेटिव रहोगे उतना आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेगी। एंड ऑल्सो यहाँ पर विद दिस नाइट ऑफ कॉइन एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर जो मूवमेंट है थोड़ी सी स्लो है बट स्टेबल है। विद दिस डेथ का कार्ड आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उसको मैं चेक करूँगी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिट क्या बोल रहे हैं, और डिवाइन की जो प्लानिंग है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो बता रही है कुछ ना कुछ चेंजेस के बारे में, कुछ शिफ्ट होना। ठीक है, कहीं पर आप शिफ्ट हो सकते हो, आप कहीं पर जा सकते हो,
ओके तो यहाँ पर पैसा कमाना है कि कुछ स्टार्ट करना चाहते हो और पैसा लगा रहे हो वहाँ पर, या फिर सोच रहे हो लगाओ कि नहीं, कुछ भी हो सकती है। मैं वैसे स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन है कुछ तो है। तो चलिए वो पता करते हैं। ओके आपके लिए, थैंक यू। ओके for my paltos, just a second. ओहो, इस पाइल में ना अगर आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो तो मुझे आपके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रही है कि मेहनत बहुत करते हो, या फिर आप कोई और भी साइन हो तो भी आपके साथ जाएगा कि मेहनत बहुत हो, मेहनती बहुत हो, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है ना चीज़ें आपके फेवर में। सपोर्ट नहीं है बेसिकली, या सपोर्ट की कमी है। लेट्स सी क्या है डिवाइन वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जो मुझे यहाँ पर ओके दिस वन गेट्स ऑफ ट्रूथ, सक्सेस एक्सपैंड योर लाइफ। ओके तो सक्सेस है। एक और कार्ड लूँगी और इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके और क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन किस बारे में है, थोड़ी सी क्लैरिटी। ओके oh wow, miracles expand the wondrous to emerge. Okay, I just feel pile 2, ये जो आप सोच रहे हो ना चीज़ें नहीं होता, ये भी कहीं ना कहीं आपके काम के ऊपर असर डाल रही हैं, यू नो आपके थॉट्स पर असर डाल रही हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ये मत सोचो कि आप काम कर रहे हो और उसकी जो रिज़ल्ट है उसकी अपेक्षा कर रहे हो। छोड़ दो, अपना जितना करना है आप करो, उसके बाद छोड़ दो। 10 ट्राई करोगे, एक ट्राई ज़रूर डिवाइन, ये जो हो सकते हैं कि आप 1 कर रहे हो डिवाइन की आंखों में नहीं पड़ रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, लेकिन जब 10 ट्राई करोगे ना तो 1 तो डिवाइन की आंखों में ज़रूर पड़ेगा कि आपने ट्राई किया। तब डिवाइन को दिखेगा कि आपने कितना ट्राई किया, और तब उसके अनुसार आपको जो फल मिलेगा, ट्रस्ट मी, उसी का इफ़ेक्ट है मिरेकल्स, उसी का इफ़ेक्ट है। क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड की ये दोनों कार्ड ने मुझे पूरी तरीके से दिखा दिया, वो जो आपकी लाइफ की जो एक जर्नी है ना, वो मैं देख पा रही हूँ कि आपने तय किया है, अभी तक तय कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर हो रही है कि रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। रास्ता क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, मैंने कुछ बताया था यहाँ पर से कि नेगेटिव एनर्जी के बारे में। और अभी जो एक मेन चीज़ पर मुझे ध्यान आई है इन दोनों कार्ड को देख के, वो है आपकी खुद की थॉट्स। एक पौधे को जब आप लगाओगे और डेली जाके उस पौधे को बोलोगे तू तो बड़ा ही नहीं हो रहा है, तू कोई काम का नहीं है, गलत बोलोगे, तो एक टाइम जाके ना वो पौधा मर जाएगा। अब जितनी भी उस पौधे की ख्याल करो, लेकिन वो मर जाएगा। लेकिन अगर एक पौधे को आप ऐसे ही लगा देते हो और रोज़ जाके देखते हो, उसके साथ बातें करते हो, आप इतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, इतना पानी नहीं डाल रहे हो, खाद नहीं डाल रहे हो, लेकिन आप एक टाइम में जाके देखोगे वो कितना खिलता है। तो आपकी ज़िंदगी के साथ ना मैं वो एनर्जी देख पा रही हूँ, आपके साथ भी वैसा है। आप किसके साथ रह रहे हो, क्या बातें सुन रहे हो, वो मैटर करता है बाल्टू, वो बहुत मैटर करता है। आप खुद को क्या बोलते हो वो मैटर करता है। आईने के सामने खड़ी हो जाओ, बोलो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं कर सकती हूँ, मुझ में एबिलिटी है। कोई कुछ भी कहते, आप खुद को मोटिवेट करो।
अभी ये जो चीज़ें हैं आपको पहले पहले लग सकती हैं कि बहुत टफ होगी आपके लिए, क्योंकि जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं होने लगती है तो ये चीज़ें करना आसान नहीं होता है। पर ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हो ना, कैसे छोड़ते हो, आप बस अपना काम करती जाओगी, जब होगा तब दिखा जाएगा। ये होती है सरेंडर। तो अगर सरेंडर करते हो उसके बाद ही आप अपने लाइफ में मिरेकल्स को देख पाओगे। मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। ट्राई करो। इस दौरान पे अगर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो कुछ एंजल्स नंबर के थ्रू या फिर वर्ड के थ्रू कुछ हीलिंग वगैरह करना चाहते हो, करो। वो हेल्प करेंगे आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगे। बट जो मेन फोकस है, जो गोल है आपकी, वो हमेशा आपको याद रखना है। ओके, चलो देख लेते हैं कि आपकी जो एंजल्स हैं क्या आपको गाइड करते हैं। थैंक यू। ओके, मैं चूज ओके एंसेस्टर स्पिरिट। ओके, ब्यूटीफुल। आपके एंसेस्टर्स, आप अगर किसी एंसेस्टर से कनेक्टेड हो तो उनको याद कीजिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं इफ़ आप बिलीव करते हो एंसेस्टर स्पिरिट में तो, ठीक है। किसी ऐसे को याद करो, मे बी, हाँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी ऐसे पर्सन की देहांत हुई है जो आपके बहुत करीब है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये होगा, फिर भी मैंने बोला। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपके कोई एंसेस्टर ऐसा है जो आपके बहुत करीब है। अगर आप उनको पुकारोगे हेल्प के लिए तो वो ज़रूर सुनेंगे। ओके, वन मोर कार्ड फ्रॉम माय पाइल टूल्स, वन मोर कार्ड फ्रॉम माय पाइल टूल्स, वन मोर कार्ड फ्रॉम माय पाइल टूल्स, वन मोर कार्ड फ्रॉम माय पाइल टूल्स। क्या है? ओके, ओह, ये गिरा है। सो शकीना का कार्ड है, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स या डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ के साथ चलो। लाइफ की सिचुएशंस को अगर हेवीली लेते रहोगे तो आपका दिल हमेशा बैठा रहेगा, हमेशा सैड एनर्जीज में रहोगे। मतलब आई जस्ट फील के जब सुख आए तो हम सुख का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सुख और दुख दोनों भाई भाई हैं। तो अगर सुख को एक्सेप्ट करे हो तो दुख को भी आपको करनी पड़ेगी। ये तो यूनिवर्स की रूल है। तो अगर हम दुख को कहें कि थोड़ी सी साइड हो जा, मैं अपना काम करती हूँ, तो देखोगे दुख खुद ब खुद साइड हो रहा है। मतलब ये एनर्जी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट करके साइड कर दोगे ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैं वही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब देखोगे बार बार दुख की तरफ, अरे दुख है दुख है दुख है दुख, दुख तो रहेगा ही ना, वो रहेगा, वो और भी ज़्यादा आपको पेन देगा। और अगर उसको साइड पे रख के आप और काम के ऊपर ध्यान दोगे, अपने काम के ऊपर ध्यान दोगे और चीज़ों को उसको बेटर बनाने के लिए सोचोगे, या फिर काम करते करते ऐसा सोचोगे कि ये सुख आ रहा है, कब आ रहा है कब आ रहा है, तो सुख के राह देखते रहोगे तो एक टाइम में देखोगे सुख आ रहा है, सच में आ रहा है। और दुख कब चला गया आप आपको महसूस ही नहीं होगा। या सो पाइल 2 के लिए मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया। मे बी आपको ज़रूरत है ये गाइडेंस की। सो पाइल 2 किन लोगों ने चूज़ किया है ज़रूर बताइए। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया ये एनर्जी, क्योंकि बहुत दिल पे लगने वाली एनर्जी ये है। क्योंकि
जो लोग फेस कर रहे हैं वही मैं जो बता रही हूँ वही वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या आ रहा है, डिवाइन क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, वो देखूँगी। सो यहाँ पर है कंपैशन, कंपैशनेट रहो। कंपैशन से मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल ना माया से भरने वाली है। ठीक है, 9 देख रहे हो तो ये एंडिंग का एक नंबर होगी। अगर आप 9 देखोगे तो तभी सोच लेना कि आपका सिचुएशन बदलने वाला है। एंड ऑल्सो कंपैशन को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों का कदर करोगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आपके साथ रेजोनेट करता है कि नहीं, कि आप पहले जो मतलब जो भी आपको मिलता रहा है उसके लिए कभी भी आप ग्रेटफुल नहीं हुए हो। अगर आपको कम मिला तो कभी भी ग्रेटफुल नहीं हुए हो, या फिर यूनिवर्स को कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। सपोज़ एक छोटी सी चॉकलेट भी मिली है तो इसके लिए भी हम थैंकफुल होते हैं, क्योंकि चॉकलेट्स हमें कौन देते हैं। अगर कोई दे रहा है तो इसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना है कि हाँ दे रहे हैं वो इंसान, तो वो ग्रेटफुल हुआ कीजिए। और ये विद दिस कंपैशन ये चीज़ आप में इनबिल्ड होने वाली है। आपको जो भी मिलेगा ना उसके लिए आप थैंकफुल होगे और हमेशा दिल से थैंक यू बोलोगे, थैंक यू यूनिवर्स आपने दिया, थैंक यू। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल अंदर से रहोगे, ऐसा नहीं है बोलना है। इसीलिए फरवरी का महीना ऑल्सो नंबर 2 कुछ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कैसे आपके साथ जा रहा है। ओके, सो 1 और 2, ओके दिस वन नंबर 3 यूनिवर्स। तो नंबर 3 अगर आपको दिखे तो यूनिवर्स उस टाइम पे आपको संकेत दे रहा है पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, आपके थॉट्स के ऊपर काम करने के लिए तभी के तभी बोलेगा। और जनरली अगर 3 आपको दिखने लगे तो ये सोच जाना कि यूनिवर्स आपको एक साइन दे रहा है कि या तेरा टाइम आने वाला है, तो धैर्य बना के रख, या फिर अपने जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, ऐसा कुछ हो सकता है। सो 3 आपको मोटिवेट करेगा, मेनली वही एनर्जी यहाँ पर है। वन मोर लास्ट कार्ड या सबके लिए है वरी, यानी कि चिंता मत करो, क्योंकि आप चिंता बहुत करते हो। आई जस्ट फील बहुत ज़्यादा सोचते हो। सोचने से अच्छा है आप अपना काम करते रहो, यूनिवर्स अपना काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो चीज़ें मेरे सामने ओपन अप कर रही हैं वो है कि आपको वो देना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों के ऊपर वो चाहते हैं कि आप पहले काम करो, उसके बाद ये देंगे। एंड जब देंगे ना, ट्रस्ट मी विद दिस मिरेकल्स, ऐसा देंगे कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। ओके, ये कार्ड एवे ही नहीं आती है। ये कार्ड जब भी आती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जो आपने खुद भी नहीं सोचा। तो ये कार्ड आया है, मतलब आप अगर कुछ चीज़ों के ऊपर काम करोगे, मैंने जो जो एक्सप्लेन किया, तो ये यूनिवर्स आपको देंगे। उन्होंने आपके लिए स्टोर करके रखा हुआ है, देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप पास कर जाओ और कब आपको वो दे। ठीक है, नेक्स्ट फरवरी मंथ, या फिर विद इन 2 मंथ, या फिर नया जो साल आने वाला है उसका फरवरी मंथ कुछ इम्पॉर्टेंट ज़रूर हो सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी, बट या टाइमिंग यहाँ पर ये है। ओके, सो पाइल दिस इज ऑल फॉर यू। होप कि आपके साथ रेजोनेट किया, आपको हेल्प हुई है, तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक कीजिए, मुझे बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। एंड या टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हो राधे श्याम की।